नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह मुनक़िद हो रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में आए दिन खराब हो रहे ट्रांसफार्मर बन रहे हैं बिजली कटौती की बड़ी वजह। और श्रीनगर में खास विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। एक तरक्की पसंद और मुहज़्ज़ब मुआशरे में उसके शहरियों को हर महाज पर आगे बढ़ने और अपनी राय को बेबाकी के साथ रखने की खुली छूट हासिल है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई इलाके इतने बदनसीब है कि वहां रहने वाले अवाम गुलामी, पसमानदगी और गुर्बत में रहने पर मजबूर हैं। ऐसा ही पिछड़ा हुआ एक इलाका है जम्मू कश्मीर का, जिस पर पाकिस्तान ने न सिर्फ जबरन कब्जा किया है बल्कि मकामी अवाम पर मनमाने तरीके से जुल्म सितम ढाए हैं। पाकिस्तान के इन मजालिम के खिलाफ रह रहकर अवाम का गुस्सा एहतजाज की सूरत में बयां होता आया है। इन एहतजाजी मुजाहिरों में आम आदमी के साथ मकामी नौजवान, कौम परस्त रहनुमा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी बढ़ चढ़कर शिरकत करती रही हैं। ऐसे ही जलसे इन दिनों लगातार पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुनक़िद हो रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम और कौम परस्त शामिल होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में एक हिस्से को नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का नाम दे रखा है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर आज़ादी लफ्ज़ का असल जिंदगी में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान और उसकी तरफ से मुसल्लत कठपुतली हुकूमतें यहाँ गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों पर कभी टैक्सेस की सूरत में तो कभी इनकी ज़मीनों पर अपने ज़ाती मफादात के लिए कब्ज़े की सूरत में इनके हक़ व हुकूक सलब करती आई हैं। ऐसे में लोग एहतजाज के ज़रिए इनक़लाब लाने के लिए बेकरार हैं। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये बात मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। मैं कहता हूँ ये ऑक्युपाइड है, यहाँ के वसाइल लूटे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मकबूजा है, यहाँ लोगों को उठाया जाता है, यहाँ लोगों को डराया जाता है। यहाँ बैठे दोस्त एक पोस्ट लगाने पे उन पे मुकदमात गद्दारी के बनाए जाते हैं, उन पे मुकदमात ऐसे बनाए जाते हैं जो यहाँ पर अदालतें ही नहीं है। ये झूठ का, फरेब का, मकर का निजाम है, जिसके अंदर लाठी और बेस का खेल चलता है, जिसके अंदर लाठी और बेस का खेल चलता है। और इस खेल ने उन तमाम मकरू चेहरों को बेनकाब किया। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि जी वजीर आजम ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लोग एहतजाजों पे 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चल रही है, बिल जल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, बूढ़े बच्चे माएँ सब बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का एक एक इलाका कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है, लेकिन बेहद अफसोसनाक बात है कि जिन इलाकों का शुमार सियाहत के बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर होना चाहिए, वो पाकिस्तानी हुक्मरान, फौजी अफसरों और शहरियों की अय्याशियों के अड्डों में तब्दील किए जा रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा ही कश्मीरी आवाम के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, वरना क्या वजह है कि 7 दहाइयों का अरसा बीत जाने के बावजूद भी लोगों को जरा जरा सी सहूलत के लिए भी तरसना और एहतजाज करना पड़ रहा है। कोटली में बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अवामी हकूक के लिए जो धरने दिए गए हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक हुकूमत से न तो कोई नुमाइंदा आया है जिसने हमें ये यकीन दहानी कराई हो कि हमने आपके मुतालबात जल्दी में पेश किए हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं बहैसियत कश्मीरी आज इस धरने की वसादत से ये अपना पुरअमन पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ आलमी दुनिया तक कि हम कश्मीरी पुरअमन लोग हैं, हमारे जो पुरअमन मुतालबे हैं उनको फिलफौर पूरा किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में मकामी अवाम को पानी की हुसूली के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर्स न होने के बावजूद शहरियों को बेजा टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। बेरोजगारी सातवें आसमान पर है। इतने पर भी हुकूमत की तवज्जो आवाम की बहबूदी की बजाय इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं को खुश करने पर मरकूज है। ये आका कश्मीरी आवाम का खैर ख्वाह होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में आवाम के लिए न तो बेहतर सहूलियात मयस्सर हैं और न ही इन सब के लिए आवाज बुलंद करने का कोई सही प्लेटफॉर्म है। ऐसे में एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। मसला ये अदारे हैं जिन्होंने इसको बिठाया है, लेकिन मैं अदारों को इसलिए नहीं कहता, मैं उनके जो पट्टे कुत्ते हैं उनके गर्दनों में पट्टे डालेंगे, उनको घसीटेंगे। ये हमारा वादा है। जो भी उन सूलतकारों को, जो भी उन आलाकारों के साथ मिलकर हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा, उनको हम घसीटेंगे। उनको हम 31 तारीख को मुजफ्फराबाद डिवीजन जिस बगावत का आगाज करेगा, जिस जंग का आगाज करेगा, उस जंग को पाया तकमील हम उस वक्त पहुंचाएंगे जब हम पानी, दरिया, बिजली और यहाँ के तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वालों को न तो ठीक से तालीम मिलती है और न ही सही से तिब्बी सहूलत। हमेशा से ही हुक्मरान आवाम के मुतालबात को गोलमोल बातों और कोरी यकीन दहानी के जरिए टालने में लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि अवामी मसाइल को हल करने में हुकूमत के ढीले रवैये के खिलाफ कौम परस्त आइंदा वक्त में एहतजाज में और भी ज्यादा तेजी लाने की बात कह रहे हैं। और इसलिए भी कि आज इतना वक्त गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के लिए यहाँ के लोगों की हैसियत रत्ती भर भी तब्दील नहीं हुई है। 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हैसियत महज गुलामों जैसी है और इसका अफसोस हर एक बाशिंदे को है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम के लगातार होते एहतजाज इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इस खित्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के काबिल नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी कार फरमा रहता है। हिफाजती अमले के इन इक़दामात से नौजवान नस्ल तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में भी नाम रोशन करती दिखाई पड़ रही है। इनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। ख्वातीन को खेलों में आगे लाने के लिए सिविल इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से श्रीनगर में खास क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। क्रिकेट की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में इस खेल को बेहद जोशो खरोश के साथ खेला जाता है। इस खेल में पेशेवराना तरीके से लड़कों के साथ लड़कियों को भी आगे लाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी ताउन दिया जा रहा है। इसके लिए श्रीनगर शहर में कश्मीर विमेन क्रिकेट लीग 2023 नामी खास टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। पहले हमें एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाना था, फिर काफ़ी सोच विचार और आपस में डिस्कस करने के बाद हुआ कि मेल स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी इवेंट होते हैं, तो क्यों ना वुमेन स्पोर्ट्स किया जाए। हमारे दिमाग में वॉलीबॉल और क्रिकेट के बीच में ऑप्शंस थे। फिर हमने सोचा कि क्रिकेट एक अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट है, ये कराते हैं। एंड लेकिन इसमें हमने कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन नहीं रखा था। वी जस्ट वांटेड मोस्ट ऑफ द टीम्स टू पार्टिसिपेट एंड दैट्स ऑल। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इस खास क्रिकेट मुकाबले में वादी के अलग अलग हिस्सों से खवातीन की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद था इस तरह की खेल सरगर्मियों से खवातीन को क्रिकेट में आगे बढ़ाना। ये टूर्नामेंट इन खवातीन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। यही वजह रही कि इस क्रिकेट मुकाबले में शामिल खिलाड़ी पूरी जी जान से खेलती नजर आईं।
سب سے پہلے ہم شکرگزار ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہمیں یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا جسے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کیس کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں بہت سارے ایسے ٹورنامنٹس اور ہو جسے ہم اپنا ٹیلنٹ جس سے بہت ساری لڑکیاں انسپائر ہو سکیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ایک لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں بہت زیادہ ضروری ہے. فٹنس رہتی ہے لڑکی کی, بیمار نہیں پڑتی ہے زیادہ, ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے, تو اٹس لائک ویری ویری امپورٹنٹ فار اے گرل. کچھ عرصہ قبل تک یہاں بھی کرکٹ کو لڑکوں کا ہی کھیل مانا جاتا تھا, لیکن وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ لوگوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اکثر گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتی ہوئی دکھائی دے جاتی ہیں. ایسے میں انتظامیہ اور حفاظتی عملے کی ملی جلی کوششوں سے مقامی خواتین کی کھیلوں خاص کر کرکٹ کے تئیں دلچسپی یقیناً بڑھے گی. کہ ہمارا جو یوتھ جو سامنے آ رہا ہے اور ہم پازیٹیولی انوالو ہو رہا ہے, اس میں نہ کیول بوائز بلکہ گرلز بھی آگے آ رہی ہے. اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہے کہ 12 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مطلب میں اس کی خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتا ورڈز میں, کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ نہ کیول بوائز بلکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ آگے آ رہی ہے اور دکھا رہی ہے, اور یہ سب رول ماڈل ہوں گے جب یہ اپنے واپس گاؤں میں ڈسٹرکٹ میں جائیں گے. جموں کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پھر چاہے کھیل کا میدان ہو یا پھر کریئر کو سنوارنے میں بڑے سے بڑا امتحان. آج یہاں کے نوجوان ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حفاظتی عملے کی اور سے مقامی نوجوان بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. خواتین کے لیے منعقدہ کرکٹ مقابلہ انہی مثبت اقدامات کی اہم کڑی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. اعجاز شگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اسکردو شہر میں علامہ سید باقر حسینی کے خلاف FIR کو لے کر مقامی لوگوں نے پرامن احتجاج کیا. سینگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ چین نے اپنے فائدے کے لیے سی پیک کو شروع کیا تھا. گلگت کے مقامیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ گلگت کے لوگوں کی خواہشات کو بھی ظاہر نہیں کرتا ہے. اس میں گلگت بلتستان حکومت کو شامل بھی نہیں کیا گیا ہے. سی پیک کی وجہ سے جو لوگ اپنی زمین گنوا چکے ہیں وہ ابھی تک معاوضے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. طارق نقاش نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے راولا کوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بجلی کے بلوں کو نظر آتش کرتے ہوئے احتجاج کا راستہ اختیار کیا. انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ خواتین کو خود کفیل بنایا جا رہا ہے اور ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا رہی ہے. JK رورل لائیولیہوڈز مشن کے تحت 80,000 سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپس اور 6,43,000 خواتین کو اب تک مستفید کیا جا چکا ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شوپیاں کے DC فضل الحسیب نے صنعتی علاقے کا دورہ کیا اور انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے ممبران سے ملاقات کی. انہوں نے ان کے مسائل سنے اور فوراً ایکشن لینے کا یقین دلایا. سحر مرزا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں ترقی اور امن کے درمیان تال میل سے ماحولیات کو بڑھاوا ملتا ہے, جہاں پر مقامی اور سیاح قدرت کے خوبصورت مقامات کو کھنگال سکتے ہیں اور یہاں کی تاریخی ثقافتی وراثت سے روبرو ہو سکتے ہیں. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. سید بشیر اندرابی, خواجہ فردوس, سمرد حبیب چودھری, شاہین اقبال اور دوسرے حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے. انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بلا جواز کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہے. پاکستان اور اس کے چہیتے چینل PTV کی دوسرے ملکوں خاص طور سے بھارت کے اندرونی معاملوں میں مداخلت کرنے کی بری عادت آسانی سے جانے والی نہیں لگتی ہے. اس کے لیے PTV چینل اپنی خبروں میں جموں کشمیر کے عناصر پسند حریت رہنماؤں کی جھوٹی بیان بازیوں کی بنا پر حفاظتی عملے کو عوام دشمن بنانے میں لگا رہتا ہے.
जबकि भारतीय हिफाजती अमले के जवानों की मुस्तैदी का ही समरा है कि बेशतर मौक़ों पर पाकिस्तान मुक़ीम दहशतगर्दाना वाक़यात को वक्त रहते रोका गया है। इसके लिए हिफाजती अमले की जानिब से दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां की गई हैं और इनके खुफिया ठिकानों को तबाह बर्बाद करते हुए काफ़ी मिक़दार में असलह बारूद कब्जे में लिया गया। बेशुमार मुश्किलों से दो चार गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां बहुत सी जगहों पर हफ्तों क्या महीनों तक बिजली नदारद रहती है। क्या शहर क्या गांव, बेशतर इलाकों में हो रही कटौती ने मकामी लोगों को कई महाज पर पीछे रखा है। इलाके के पसमानदा होने की ये भी एक खास वजह है। बिजली की अदम दस्तयाबी से लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। बिजली कटौती से मुताल्लिक मामूली दिक्कत को दूर करने के लिए इन्हें जगह जगह जाकर फरियाद करनी पड़ती है और नया ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए आखिरकार एहतजाज करना पड़ता है, जैसे कि इन दिनों गिलगित वाले करते दिखाई पड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम के लिए मुसीबत का सबब बनती रहती है। किसी को कुछ इल्म नहीं होता कि बिजली कब आएगी और कितनी देर टिकेगी। ऐसे में कारोबार, सन्नतें, बाजार, तालीम या सेहत, जिंदगी का हर शोबा मुतासिर होता है। बिजली की फराहमी का तो जो आलम है वो तो है ही, लेकिन अगर किसी इलाके या बाजार में ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या जल जाए तो फिर इन्हें बनाने या तब्दील करने में महीनों लग जाते हैं और तब तक मकामी कारोबारी और छोटे सन्नतकार फाका कशी को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में उनके पास एहतजाज के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और ऐसा ही कुछ हो रहा है गिलगित के मेन बाजार में, जहां बरसों पुराना लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल गया है और 2 दिन से बिजली गायब है। बार बार हम महकमा बरक़ियात वालों से हम रब्ता कर रहे हैं, बिजली के हवाले से कुछ करें, ट्रांसफार्मर लगाएं। 2 महीने इनसे ये ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं हो रहा है और अगस्त के महीने में इनकी ये सूरत हाल है तो आगे सर्दियों के मौसम में नवंबर से लेकर मार्च तक हम ये समझते हैं अल्लाह ही हाफिज़ है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हमारे लिहाजा सरकार से अपील है, इंतजामिया से अपील है कि कुछ करें, इन पर रहम करें। हमारी जो मईशत है, जो इंडस्ट्री है, जो कारखाने हैं, वो मुकम्मल तौर पर जाम हो। यूं तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही एक सर्द इलाका है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते हालात ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ भी शदीद गर्मी दस्तक देने लगी है। ऐसे हालात और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अक्सर आवाम को घरों और दुकानों से निकलकर सड़क पर एहतजाज करने को मजबूर करती है। बच्चों से लेकर उम्र दराज लोग सड़कों पर एहतजाज कर हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इनका सवाल है कि आखिर क्या वजह है जो गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। इसकी वजह है ओवरलोडिंग। कल 11 बजे से यहाँ पे लाइट नहीं है और होटल जहाँ यहाँ पे 3-4 बड़े होटल है, वहाँ पे लोग तंग करे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो रात भर हमने जनरेटर स्टार्ट किए तो हम बस आखिर में तंग आके हम रोड पे आए। गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से ही जरूरत के कोटे से काफी कम बिजली दी जाती है। मिसाल के तौर पर गिलगित की जुटियाल कॉलोनी को 250 केवी ट्रांसफार्मर की जरूरत है, तो यहाँ के लिए 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ऐसे में हमेशा ब्रेकडाउन होना या फिर ट्रांसफार्मर जलने का खतरा बना रहता है। अक्सर ग्रिड लाइन भी मुतासिर हो जाती है। बिजली फराहम कराने के ऐसे इंतजामात से यही इल्म होता है कि यहाँ के मकामी अवाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना ही इस्लामाबाद बिजली देता है और ना ही ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि आवाम तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक बिजली पहुंचाई जा सके। बात सिर्फ एक ज़िले या फिर इस कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान का हाल ऐसा ही है।
भाईजान ये लाइट का इशू तो काफ़ी टाइम से है ना, लेकिन कल 2 दिनों से मुसलसल यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही बहाना किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, ठीक है कि नहीं। हर 2 दिन बाद इनका ट्रांसफार्मर जल जाता है, फिर उसके मद में ये पैसे हड़प कर जाते हैं, हर 2 दिन बाद ये ट्रांसफार्मर का बहाना कर देते हैं। मेन सबसे जो सोचने वाली बात ये कि ये जो मेन चौक है यहाँ से इस तरफ और ये आगे रमजान और से इस तरफ, यहाँ सिर्फ लाइट का इशू है ना, बाकी तमाम जगहों पे इस टाइम आप जाओगे तो वहाँ पे भी लाइट का इशू है। मकामी बाशिंदों को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर बिजली उन्हें हासिल क्यों नहीं होती। गैर एलानिया लोड शेडिंग से थक हार कर अवाम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। बिजली से मुताल्लिक इन्हीं दुश्वारियों की वजह से सड़कों पर सरापा एहतजाज होना आम हो चुका है। हालांकि अवाम के पास जब बिजली के बिल आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तब मकामी बाशिंदों को इल्म होता है कि पाकिस्तान उनके साथ बिजली के मामले में 2 तरह से ज्यादती कर रहा है। एक तो बिजली पर अवाम का हक नहीं, तो वहीं पाकिस्तान शहरों से ज्यादा फी यूनिट पैसे वो यहाँ के अवाम से वसूलता है, यानी उन्हें महंगी बिजली देता है। यहाँ पर दियामर भाषा डैम जैसा मेगा डैम जरूर तामीर हो रहा है, लेकिन इससे भी मकामी अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सारी बिजली पाकिस्तान को जाएगी और यहाँ के लोग बिजली के साथ पानी के लिए भी तरसते रहेंगे। आखिर क्या वजह है कि पूरे गिलगित में रह रहकर ट्रांसफार्मर खराब होते रहते हैं और इसकी वजह से महकमा बरकियात को बिजली काटने का बहाना मिल जाता है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में नौजवानों को बरसरी रोजगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कलील मुद्दती स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि नौजवानों के लिए इलेक्ट्रीशियन का 1 महीने तक चलने वाला कोर्स। हाउस वायरिंग पर खास फोकस रखने वाले इस कोर्स में मकामी नौजवानों को एक काबिल इलेक्ट्रीशियन बनाने की तरबियत दी जा रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला उधमपुर में वाक़े शिवनगर इलाके में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर। यहाँ पर मकामी नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए SBI RSETI की जानिब से महीने भर का इलेक्ट्रीशियन कोर्स करवाया जा रहा है। इसमें इन्हें शोबे के माहिरीन की जानिब से हाउस वायरिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों की तरबियत दी जा रही है। इस कोर्स के जरिए इन्हें उन सभी सलाहियतों को सीखने का मौका मिल रहा है जो इन्हें जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर SBI RSETI में एक इलेक्ट्रीशियन का कोर्स स्टार्ट किया है हाउस वायरिंग का। इसमें लगभग 29 बच्चे ऑल ओवर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जिसमें 23 बच्चे BPL कैटेगरी के हैं। और हम लोगों ने इनको सब्जेक्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आके अपनी शॉप वगैरह खोल सकें, बिजनेस वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, और अगर हो सके तो इन्हें जॉब भी मिल सकती है उससे को रिगार्डिंग। घर में लोग बिजली के अप्लायंसेस का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि घर में तार डालते वक्त खास एहतियात बरती जाए। इस बात के मद्देनजर उधमपुर के इस इदारे में न सिर्फ मकामी नौजवानों को कोर्स की थ्योरी क्लास दी जा रही है, बल्कि इससे जुड़ी हर बारीकियों को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। इसके लिए कुल 29 नौजवानों को मुंतखब किया गया है। इनमें 23 तलबा खते इफलास से नीचे गुजारा करने वाले कुनबों से वाबस्ता हैं। मैं इनको सिखा रहा हूँ हाउस वायरिंग, ताकि ये जो लड़के हैं ये अपने टांगों पे खड़ा हो सके, अपना ये एम्प्लॉयमेंट खुद कर सके, अपनी शॉप डाले, यहाँ फील्ड में काम कर सके। और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कर सकूँ, ताकि इनकी वजह से हमें जॉब भी मिलती है इस फील्ड में। मैं इनको हाउस वायरिंग का सिखा रहा हूँ सारा कुछ, कि बल्ब वल्ब कैसे लगाते हैं, रूम की वायरिंग कैसे करते हैं, या पूरे मकान की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। इनको सिखाते हैं हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे लगाते हैं, मैनुअल चेंज ओवर, 4 पोल चेंज ओवर, 2 वे स्विच वगैरह वगैरह सारा कुछ, फैन वैन कैसे लगाते हैं।
जम्मू कश्मीर में जहां एक जानिब आला तालीम हासिल करते हुए नौजवान बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब स्किल डेवलपमेंट के कोर्सों की मदद से बासलाहियत होते नौजवान छोटी बड़ी मुलाजमत के साथ खुद का कारोबार कायम कर रहे हैं। शायद यही वजह रही है कि तरबियत याफ्ता नौजवान बड़ी लगन के साथ कोर्स की जानकारियां ले रहे हैं, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मुस्तकबिल में आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने के जोशो जज्बे की कोई कमी नहीं है। सर, इस कोर्स से ये फायदा हो सकता है कि हम ये कोर्स करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बिजनेस शुरू करने के लिए जहाँ से हमें अगर लोन चाहिए हो तो लोन भी मिल सकता है इधर से, और अगर अपना बिजनेस खोलना हो तो सब फैसिलिटी इधर से मिल जाएंगी हमें सर। जहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिशियन की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, और हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हमें यहाँ पे ये फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनिंग के साथ साथ हमें जहाँ रहने की सुविधा भी दी जा रही है, और 3 टाइम खाने की सुविधा भी दी जा रही है। मकामी नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इससे कबल उधमपुर के SBI RSETI सेंटर में कंप्यूटर कोर्स जैसे जदीद तरीन कोर्स करवाए जाते रहे हैं। साथ ही खवातीन के लिए कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटिशियन कोर्स भी चलाए जाते हैं। काबिले गौर है कि इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों की बदौलत ही आज नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, अलग अलग शोबों में अपना खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं, और खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजी रोजगार के मौके तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।